ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो भी एग्जांपल की थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि HTML में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, हमें पूरा का पूरा टैग लाके पकड़ा देता है। यहां तक क्लियर है? गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, पूरा का पूरा HTML का टैग लाके पकड़ा देता है। अब टैग तो हमें मिल गया, टैग हम किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब मुझे उस टैग के अंदर कुछ लिखना है, मुझे उस टैग के अंदर कुछ लिखना है। लेट्स से इस एग्जांपल को देख लो कि यहाँ पे मेरे पास ये किस चीज का टैग है, ये मेरे पास एक पी का टैग है, मेरे पास ये एक पी का टैग है। अब पी के टैग में मैंने क्या लिखा हुआ है, पी के टैग में मैंने लिखा हुआ है दिस इज डमी टेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है? दिस इज डमी पी टेक्स्ट। ये पी टेक्स्ट का एक डमी टेक्स्ट है, बट मुझे यहाँ पे डमी टेक्स्ट नहीं लिखना, यहाँ पे मुझे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे मुझे अपना नाम लिखना है या हेलो लिखना है या कुछ लिखना है। पर अब जो भी लिखा हुआ आए वो इस पी टैग के अंदर लिखा हुआ है, तो उसके लिए मुझे क्या कर सकता हूँ, ये पी टैग है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं HTML का टैग कह सकता हूँ या HTML का एलिमेंट कह सकता हूँ। ये चीज क्लियर है? मैं इसको HTML का टैग कह सकता हूँ या HTML का एलिमेंट कह सकता हूँ। ये एक जर्नल लेवल पे बात कर रहे हैं हम, एक जर्नल लेवल पे। मैंने ये नहीं बताया कि ये किस चीज का टैग है, ये काम क्या करता है, मैंने सिर्फ ये बोला कि ये एक टैग है, ये एक टैग है या HTML का टैग है। अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूं और स्पेसिफिक होके बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये P का टैग है या P का एलिमेंट है। ये जुमला क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं? ये HTML का टैग है या HTML का एलिमेंट है, एक जर्नल वे में बात कर रहा हूं। ये एक P का टैग है या P का एलिमेंट है, ये मैं स्पेसिफिक होके बात कर रहा हूं कि ये P का ही टैग है, किसी और चीज का टैग नहीं है। तो अब ये पॉइंट क्लियर है कि इस तरह से, जिस तरह से यहां पे ये मेरा टैग है, इसी तरह से H1 क्या ये HTML का टैग है? क्या ये HTML का टैग या एलिमेंट है? इसे मैं एलिमेंट कह सकता हूं HTML का, इसे मैं एलिमेंट कह सकता हूं, HTML का एलिमेंट है या HTML का टैग है। ये चीज क्लियर हो गई। अगर मैं स्पेसिफिकली जाऊं, अगर मैं इसको स्पेसिफिकली डिफाइन करूं तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैं इसको स्पेसिफिक होकर डिफाइन करूं तो क्या कहूंगा, H1 का टैग है या H1 का एलिमेंट है। ये चीज क्लियर हो गई, ये H1 का टैग है या H1 का एलिमेंट है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद इस टैग में मैंने, जाहिर सी बात है, कुछ लिखा हुआ भी है। इस टैग में मैंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, यहां पे देख सकते हो कि ये मैंने कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट को क्या कहते हैं, इस टेक्स्ट को हम लोग कहते हैं इनर HTML। इस टेक्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इनर HTML। यहां तक क्लियर है? इस टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं, इनर HTML। मतलब HTML के किसी भी चाइल्ड के अंदर अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो इनर HTML हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? इस टेक्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आगे चल रहे हैं हम, डोंट वरी, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ओके, ये इनर HTML है। मेरे समझाने का मतलब क्या था, ये लेट्स से मैं कुछ इस तरह से कर दूं, मैं कुछ इस तरह से डिफाइन कर दूं। ओके, अब मुझे बताओ, क्या ये इनर HTML है? कम ऑन रिप्लाई। ये इनर HTML है, ये पूरा का पूरा? ओके, अब देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। अब यहां पे क्या सिचुएशन है, यहां पे क्या सिचुएशन है, इनर HTML सिर्फ वही चीज हो सकती है जो किसी भी डिव में, किसी भी टैग के अंदर ना हो। इनर HTML सिर्फ वही चीज हो सकती है जो किसी टैग के अंदर क्लोज ना हो, जो, सॉरी, जो टैग ना हो, जो कंप्लीटली पूरा टैग ना हो।
जैसे कि यहाँ पे अगर आप सिर्फ इस टेक्स्ट को देखो, क्या ये कोई टैग है जिसको मैंने हाईलाइट किया है? क्या ये टेक्स्ट कोई टैग है? कम ऑन रिप्लाई। नो सर, ये कोई भी टैग नहीं है। तो ये क्या चीज है? ये इनर HTML है, ये मेरा इनर HTML है। अब अगर यहां पर अगर आप आके देखो तो div के कितने चाइल्ड हैं? div में, इस div के कितने चाइल्ड हैं? यहां पे div के पास 2 चाइल्ड आ रहे हैं। div के पास 2 चाइल्ड आ रहे हैं। पहला चाइल्ड div का क्या है? div का पहला चाइल्ड कौन है? div का पहला चाइल्ड h1 टैग है। h1 ये पूरा का पूरा टैग है। अब ये h1 टैग है। अब ये अगर आप इसको पूरे को नोटिस करो तो ये टैग है या इनर HTML है? ये टैग है या इनर HTML है? ये टोटली टैग ये है। टैग है सर। ये टैग है। इनर HTML सिर्फ वही हो सकता है जो किसी टैग में बंद ना हो। इनर HTML वही हो सकता है जो टैग में बंद ना हो। तो क्या जो लिखा हुआ है दिस इज डमी टेक्स्ट ऑफ div, वो इनर HTML है। हाँ, उसके ऊपर मैं आगे आ रहा हूँ, बिल्कुल सही, उसके ऊपर मैं आगे आ रहा हूँ। अब अगर आप इसको देखो तो ये हमारा h1 टैग है, न h1 एलिमेंट है। इसको मैं सिंपली एलिमेंट कह सकता हूँ। ये मेरा, अब मैं एलिमेंट और टैग दोनों को रिप्लेसेबल चेंज करूंगा। मैं कभी एलिमेंट बोलूंगा, कभी टैग बोलूंगा, और दोनों एक ही चीजें। क्लियर है? एलिमेंट और टैग रिप्लेसेबल हो सकते हैं। एलिमेंट को टैग बोल सकते हो, टैग को एलिमेंट बोल सकते हो। तो ये मेरा एक एलिमेंट है। क्लियर है? तो ये इनर HTML नहीं हो सकता। बट जबकि इसको आप देखो तो ये क्या चीज है? ये इनर एलिमेंट है, इनर HTML है या एलिमेंट है? ये इनर HTML है, एग्जैक्टली ये इनर HTML है। ये अच्छा, अब अगर आप इसको देखो, सिर्फ इस टेक्स्ट को देखो, तो ये भी क्या है? अब ये इनर HTML किस चीज का है? ये इनर HTML तो है, ये इनर HTML है, बट किस चीज का इनर HTML है? div का इनर HTML है। ये इनर HTML है, बट किसका इनर HTML है? div का इनर HTML है। ये किसका इनर HTML है? ये div का इनर HTML है। और ये क्या चीज है हमारे पास जो पूरी आ रही है? ये पूरा का पूरा एक h1 का ये क्या है? ये पूरा का div का चाइल्ड, ये div का चाइल्ड है, और h1 एलिमेंट या टैग है। ये h1 एलिमेंट या टैग है। और अगर आप स्पेसिफिकली फिर इसको देखो, क्योंकि देखो HTML में चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा फॉलो होता है। चाइल्ड और पेरेंट के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आप कंप्लीटली HTML कुछ भी नहीं है। HTML आपका इजीली कवर हो जाएगा। जस्ट आपको ये चीज नोटिस करनी है कि ये किस चीज की चाइल्ड है और ये किस चीज का पेरेंट है। सिर्फ आपको ये चीज नोटिस करनी होती है कि कौन किसका चाइल्ड है, कौन किसका पेरेंट है। अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ इस चीज को देखो तो ये क्या चीज है? ये हमारे पास h1 का इनर HTML है, एग्जैक्टली। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या इनर HTML होता है, क्या इनर HTML कौन सा होता है और कौन सी चीज इनर HTML नहीं हो सकती। तो क्या ये इनर HTML हो सकता है? क्या ये इनर HTML हो सकता है? अच्छा, इसका केस हम लोग आगे देख लेंगे। आगे जब मैं वो VS कोड पे टाइप करूंगा तो वो मुझे खुद ही आपको बता देगा कि क्या होगा। ये एक एलिमेंट है, एक सेकेंड,